हेलो एवरीवन, मयूरी यार। हम लोग जैसे कि चैप्टर चल रहा है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कल हम लोगों ने जो किंगडम फंगाई था उसके बारे में एक बार पढ़ लिया, किंगडम फंगाई के बारे में। फिर हम आए किंगडम प्लांटे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं किंगडम प्लांटे के बारे में। तो ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर में आता है। देन इट इज़ यूकैरियोटिक, हैज़ अ सेल वॉल एंड इट इज़ ऑटोट्रॉफिक। ये 5 डिवीजन में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन सर्टन पॉइंट्स। थोड़ा बहुत पॉइंट्स को ध्यान में रख के जो साइंटिस्ट लोगों ने इसको और 5 डिवीजन में डिवाइड किया था। तो पहला क्या था? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या है? इट डज नॉट हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। ये यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, सेल वॉल में सेल्यूलोस होता है। देन ये एक्वाटिक होता है, यूजुअली एक्वाटिक एनिमल्स में आता है। एंड ये इसका जो डिवीजन है ये algae। तो ये स्पाइरोगायरा इज अ एग्जाम्पल, क्लैडोफेरा, कारा। देन ब्रायोफाइटा is a well defined body with no vascular bundle. Then ये किंगडम प्लांटे में एम्फीबियंस की तरह माना जाता है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, वाटर इज एब्सॉर्ब बाय लीव्स, एग्जाम्पल मॉसेस। देन टेरिडोफाइटा, इट इज वेल डिफाइंड बॉडी स्ट्रक्चर है, वैस्कुलर बंडल से वो प्रेजेंट है। देन reproductive organs are present inside the flower. Spores are nothing but embryo which are present on the ventral side पे, इसका लीव्स देखेंगे तो। फिर टेरिडोफाइटा है वो अगेन डिफ्रेंशिएटेड था इनटू क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स। तो क्रिप्टोग्राम्स में कौन से प्लांट्स आते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसमें आएगा फेनेरोग्राम्स में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। देन here there are no seeds, no flower, no fruits. यहाँ पे seeds है होता है, flower and fruits. Reproductive organs are hidden, reproductive organs are exposed. Embryos are not present inside the seeds, embryos are present inside the seeds. फिर phanerogams again divided into gymnosperm and angiosperm depending upon the nature. Gymnosperm means seed is not present inside the fruit, और एंजियोस्पर्म सीड इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। तो आज ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग अभी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। डिवीजन जिम्नोस्पर्म, ये एक ग्रीक वर्ड्स है। जिम्नो और स्पर्म ये एक ग्रीक वर्ड है। देन जिम्नो मीन्स कवरिंग, विदाउट कवरिंग, सॉरी, जिम्नोस मीन्स विदाउट कवरिंग। दैट मीन्स सीड जो है ये एनक्लोज्ड नहीं होता है फ्रूट के अंदर। अभी जैसे हम एप्पल काटते हैं तो एप्पल के अंदर हमको सीड दिखेगा, तो वैसे ही यहाँ पे सीड्स जो है वो एनक्लोज्ड नहीं है, दीज आर नेकेड। जैसे फ्री, ये किसी में भी एनक्लोज्ड नहीं है। देन सो आर नॉट एनक्लोज्ड, सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, नो फ्रूट और सीड्स आर नेकेड। स्पर्मा मीन्स सीड। हाँ, ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है विथ रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, वैस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट है। देन ये जो जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं ये एवरग्रीन पेरिनियल, पेरिनियल मीन्स लिव फॉर लॉन्गर टाइम। तो इसका जो कॉमन अच्छा एग्जाम्पल है वो है पाइन ट्री और देवदार। ये इसको यूजुअली वुडी प्लांट्स भी बोलते हैं क्योंकि इसके यहाँ लॉन्ग वुड्स हैं और ये काफ़ी साल तक जीवित होता है। तो ये है जिम्नोस्पर्म के कैटेगरी में आएगा। अभी चलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी फ्लावरिंग प्लांट से तो हमें पता चलेगा कितने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे आजू बाजू में, कितने फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग को दिखेंगे। रोज, लिली, जैस्मिन, ये सब। देन एंजियो एंड स्पर्मा मीन्स ग्रीक वर्ड्स है। Angio means with cover and sperma means seed. Seed is present inside the fruit. यहाँ पे जो seed present है ये एक fruit के अंदर दिखेगा। Embryo is present inside the seed. जो seed होता है अगर आप देखोगे तो उसके अंदर
एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, एंड व्हेन इट फॉल्स ऑन द सॉइल, जब इसको न्यूट्रिशन मिलता है जैसे पानी, सॉइल, तो ये जो एम्ब्रियो है ये ग्रो होता है सीड के अंदर से एक नए प्लांट में। सीड इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट, जैसे कि अभी एप्पल का एग्जाम्पल दिया था, एप्पल के अंदर सीड है, सीड के अंदर एम्ब्रियो है। द प्लांट बॉडी इज वेल डिफ्रेंशिएटेड, दैट इज स्टेम, लीव्स, रूट सब प्रेजेंट होता है। एडवांस वैस्कुलर बंडल्स भी प्रेजेंट है, जाइलम, फ्लोएम, विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स, वाटर एंड न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स। दे हैव कॉटिलिडॉन्स, अभी कॉटिलिडॉन्स का मतलब हम समझते हैं। ये एंजियोस्पर्म, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू। दे हैव कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट इनसाइड अ सीड विथ embryo. Based on the number of cotyledons, angiosperms are divided into two cotyledons, that is one, first है monocots which have one cotyledon, that is corn seed, corn का seed देखा है ना, एक ही seed है, and dicots means two ये टू, अगर आप उसको दो भाग में कर पाओगे, जैसे किडनी बीन्स को आप दो भाग में कर पाओगे तो वो है डाइकॉट। अभी ये कॉटिलिडन्स का यूज क्या है प्लांट्स में? कॉटिलिडॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड अ सीड विथ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ग्रोज इनटू न्यू प्लांट्स एट सुटेबल कंडीशन, मीन्स जब वो सॉइल में गिरेगा, उसको जब पानी, फर्टिलाइजर सब मिलेगा, अच्छे कंडीशन मिलेंगे, तो इट गेट्स फूड फ्रॉम कॉटिलिडॉन्स। जो कॉटिलिडॉन है कहाँ से, वहाँ से उसे फूड मिलेगा, किसको? एम्ब्रियो को। देन व्हेन सीड्स जर्मिनेट, लीव्स विच वी सी आर कॉटिलिडॉन्स। जो पहला जो हम लोग को जो लीव्स दिखता है, जैसे कि हम लोगों ने वो मूंग का सीड्स अगर हम लोग ने रखा पानी में, फिर उसे हम सॉइल में रखेंगे, तो पहले जो लीफ दिखता है, छोटे छोटे लीव्स, वो कुछ नहीं है बट दोज आर कॉटिलिडॉन्स। तो अभी हम देखते हैं ये दोनों में डिफरेंस क्या है। मोनोकॉट, वन कॉटिलिडॉन, टू कॉटिलिडॉन्स। फ्लावर इन 3 पार्ट्स, देखिए इसका अक्सर 3 फ्लोरल पार्ट होगा। दिस इज अ फ्लावर, ग्रेट वाइट ट्रिलियम, एंड दिस इज पेरिविंकल। देखो फ्लोरल पार्ट आर 4 to 5। पैरेलल वेन्स, देखो इस तरीके से आपने पैरेलल वेन कभी देखा है? पैरेलल वेन लंबे, इसमें लॉन्ग लीव्स में, वो पैरेलल लीफ वेन्स एंड नेट लाइक लीफ वेन्स। Then pollen grains have 1 pore or furrow. Here pollen grains have 3 pores or furrow. ये थोड़ा हायर लेवल में हम पढ़ेंगे, ये अभी तुम लोगों की जानकारी के लिए है ये पॉइंट। देन vascular bundle throughout the ground tissue is present. Vascular bundle is arranged in bundles. This is arranged in rings actually. Arranged in rings means irregular होता है। अभी vascular bundle, यहाँ पे vascular bundle is arranged in ring, that is regularly। तो ये था मेजर डिफरेंस। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, टॉपिक था अभी आज का जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा? It is without cover, that is seed is not enclosed inside the fruit, no fruit, and seeds are naked. Then sperma means seeds. They are well defined structure, that is root, stem, branches सब होता है। Then plants of gymnosperms are evergreen, perennial, that is live for longer life. Example है pine tree और deodar. Angiosperm means flowering plants. Then it is angio means cover, sperma means seeds. Seed is present inside the fruit, जैसे कि हम लोगों ने एप्पल के एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा।
Embryo is present inside the seed, seed is present inside the fruit. इधर भी जो बॉडी पार्ट है इट इज वेल डिफरेंशिएटेड, दैट इज इनटू स्टेम, लीफ, रूट. एडवांस वास्कुलर बंडल इज प्रेजेंट. फिर ये अगेन दो कैटेगरी में डिवाइडेड होता है कॉटिलिडॉन्स में, दैट इज मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. फिर कॉटिलिडॉन्स किसके लिए यूज होता है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड विद एम्ब्रियो. देन सुटेबल कंडीशंस में जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, embryo gets its food from cotyledons. When seed germinates, leaves which we see are nothing but cotyledons. फिर ये था दोनों में डिफरेंस. मोनोकॉट इज 1 cotyledon, डाइकॉट्स आर 2 cotyledons. फ्लोरल पार्ट है 3 दिखेगा, इसमें 4 to 5. देन पैरेलल लीफ मीन्स नेट लाइक लीफ मीन्स. Pollen grain has 1 pore of furrow. Pollen grains have 3 pores of furrow. Vascular bundle is present throughout the ground tissue, and vascular bundle is arranged in rings bundle. तो ये जो टॉपिक है आज के लिए था. नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट टॉपिक.